श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, मोटा और महीन ध्यान। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, सब लोग ईश्वर की भक्ति करें। मैं यह कहूँगा, ईश्वर भक्ति से इस संसार से छुटकारा होगा। ईश्वर की भक्ति के वास्ते जानना चाहिए कि इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है भव सागर से उद्धार होने की। यदि सभी स्वतंत्र रहते तो उद्धार ही उद्धार था, लेकिन कोई धनवान, विद्वान, प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित संसार में कोई हो, दुख से कोई छूटता नहीं है। इसके लिए बड़ी बड़ी कथाएं हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, पैगंबर जो आए सबको दुख हुआ। इस संसार में जब तक ठहरते हैं कुछ न कुछ दुख सबको होता है। यहाँ से छुटकारा हो जाना, दुनिया में नहीं रहना, दुख नहीं भोगना है। इसलिए ईश्वर भक्ति की बड़ी ज़रूरत है। किसी को खाने पीने को नहीं मिलता है, इससे दुख होता है। किसी को बीमारी से दुख होता है, किसी की देवात कष्ट आ जाता है। पंचम जॉर्ज फ्रांस में एक परेड देखने गए थे। बड़ी भारी फौज दो कतारों में खड़ी थी। एक घोड़े पर ये सवार थे। सिपाहियों ने इन्हें सलामी देने के लिए हाथ उठाए तो घोड़ा भड़क गया। वे घोड़े पर से गिर गए। उनकी कमर में दर्द हो गई। इन्हीं की गद्दी पर पहले अल्फ्रेड दी ग्रेट हुआ था। दुश्मनों की सेना ने जब उनको घेर लिया तो वे डर के मारे भाग गए और अपने ही देश में एक किसान के यहाँ जाकर छिप गए और कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा। किसान ने पूछा कि तुम बोझा बांधना, रोटी बनाना जानते हो? जब राजधानी दिल्ली के पृथ्वीराज राजा थे, मोहम्मद गौरी ने उनको जीत लिया था, तब वे पकड़े गए और अंधे कर दिए गए। कई मन लोहे की जंजीर में बांध कर रखे गए। तो देखो संसार कैसा है। छोटे छोटे को ही दुख नहीं होता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी दुख होता है। शाहजहाँ के बड़े लड़के का नाम था दारा शिकोह। शाहजहाँ बीमार हुआ और तीनों पुत्रों को खबर दी। सभी आपस में लड़ने लगे कि मैं बादशाह होऊंगा। आपस में लड़ाई हो गई। औरंगजेब की जीत हुई। दारा शिकोह भाग गया। होते होते वह पकड़ा गया और बेरहमी के साथ मार डाला गया। कहाँ तो बादशाह का बड़ा लड़का होने के कारण भारत का बादशाह होता, कहाँ बेइज्जती के साथ मारा गया। अंग्रेज को देखो, जिसका राज्य यहाँ था, इसको भी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। इस तरह कुछ भी बनकर रहो, कष्ट नहीं छूट सकता। इसलिए ईश्वर का भजन करो। बिना ईश्वर भजन के और ईश्वर को पाए बिना कोई सभी दुखों से नहीं छूट सकता। केवल यह संसार ही दुनिया नहीं है। इस दुनिया में मोटी मोटी चीज़ें हैं। यह मोटी दुनिया है। इसके ऊपर स्वर्ग बहिष्ठ भी दुनिया है। वह सूक्ष्म दुनिया है। उसमें भी बहुत दर्जे हैं। उन सब लोकों में भी दुख होते हैं। उन सब से छूट जाओ, तब उद्धार हुआ। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर का स्वरूप जानो। साधारण तरह से लोग कहते हैं कि श्री राम ईश्वर थे, श्री कृष्ण ईश्वर थे, शिव जी ईश्वर थे, भगवान विष्णु ईश्वर थे, काली दुर्गा ईश्वरियाँ थी। लेकिन समझो कि ईश्वर तो एक ही होना चाहिए। यहाँ तो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, नरसिंह, काली, दुर्गा देवी आदि ईश्वर ईश्वरियाँ हैं। किन्हीं एक के विषय में जैसे विष्णु को कहो तो उनके भक्त तो मान जाएंगे, लेकिन शैव कहेंगे कि शिव जी ईश्वर हैं। शिव जी की आराधना श्री राम ने भी की है। शिव जी को ईश्वर कहने से शाक्त कहेंगे कि नहीं, शक्ति माता ईश्वरी है। लेकिन ईश्वर अनेक नहीं, एक ही होते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, मोहिते कुल हैं। जो सब में एक ही एक है, वह ईश्वर है। उन ईश्वर के सब में रहने के कारण सब ईश्वर कहलाते हैं। ऐसा मानने से सबकी मर्यादा रह जाती है।
इस तरह के ख्याल में कोई झगड़ा नहीं। सब में जो एक ही एक ईश्वर है, उन सर्वव्यापक ईश्वर को इस आँख से देखोगे। कोई कहता है हाँ, कोई कहता है नहीं। आप अपने को समझो, आपका शरीर है। आप शरीर हो या शरीर में रहते हो। शरीर और आप एक ही हो या दो। शरीर और शरीर पर का कुर्ता दोनों एक नहीं है। शरीर में रहते हो तो शरीर तुम्हारे ऊपर कपड़े के समान है। इस शरीर के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हवाशा है। आँख से देखने, कान से सुनने, नाक से गंध लेने, जिह्वा से रस लेने तथा त्वचा से स्पर्श करने का ज्ञान होता है। एक इंद्रिय से ये 5 ज्ञान नहीं होते। एक एक इंद्रिय का एक एक भोग है। आँख के वास्ते जो भोग है वह नाक के वास्ते नहीं। इंद्रियों से जो कुछ पाते हो सभी एक तरह रहने वाले नहीं। सब बदलते रहते हैं, सब नाश हो जाते हैं। इन सबको माया कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे माया कहा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करोगे माया का ज्ञान होगा। ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण सब में व्यापक और अवश्य है, लेकिन उन सबको देखकर ईश्वर की पहचान नहीं होती। अपने शरीर को देखकर अपनी पहचान होती है। शरीर को पहचानते हो, लेकिन शरीर में जो तुम हो उसको तुम नहीं पहचान सकते, इसलिए कि इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि आत्मा को पहचान सके। इंद्रियां बाहर की ओर हैं और तुम अपने अंदर में हो, तब कैसे पहचान सकते हो? एक तो अंदर में हो। दूसरी बात यह है कि इंद्रियों को स्थूल विषयों का ज्ञान होता है। आजकल लोग एक्सरे भी लेते हैं, जो उसमें मोटी मोटी चीज़ों का चित्र आता है, आत्मा का नहीं। जब तुम बाहरी इंद्रियों से अपने को ही नहीं पहचान सकते हो तो इंद्रियों को कैसे पहचानोगे? ईश्वर की पहचान या ईश्वर दर्शन तुम स्वयं करोगे शरीर और इंद्रियों से छूटकर। जैसे आँख से सब कुछ देखते हो, किंतु आँखों को आँख से आईने में देखते हो। जैसे आँख को आँख से देखते हो, उसी तरह चेतन आत्मा से परमात्मा को देखोगे और अपने तय का भी ज्ञान होगा। क्योंकि ईश्वर जिस तरह इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं है, उसी तरह तुम भी इंद्रिय ज्ञान में नहीं हो। इससे जाना जाता है कि जो सूक्ष्मता या लताफत ईश्वर में है, तुम में भी वही है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, खोजू रूह के नैना, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोटे ते छोटा, मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानू, ते सुभान नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर, तेही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम दुनहु के साईं। जो कोई रूह आपनो देखो, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमार, साहब को दिल देखा। जो कोई ईश्वर का दर्शन पावेगा उसी का उद्धार होगा। ईश्वर कुछ लेता देता है नहीं, सिर्फ उनका दर्शन करो। दर्शन करने पर कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि रुपया मिले, पैसा मिले, और तब कोई दुख नहीं होगा। श्री राम भगवान कहकर हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। वे राज्य भी करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। श्री राम ने समझा कि प्रजा इस संसार में सुखी है, लेकिन शरीर छूटने पर भी यह सुखी रहें, इसलिए उन्होंने इसके लिए भी प्रबंध किया। श्री राम ने एक दिन बहुत बड़ी सभा बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तनु पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथवी गावा। इस शरीर का बड़ा मूल्य है। जितना दाम इस शरीर का है उतना किसी शरीर का नहीं, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा। कहा, शरीर और इंद्रियों को छूटना आश्चर्य मालूम पड़ता है। कोई कहे कि पानी में डूब जाओ, जहर खा लो, शरीर छूट जाएगा, तो इस तरह केवल स्थूल शरीर छूटता है। इसके अंदर सूक्ष्म
कारण महाकारण बच ही जाते हैं। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है। इस तरह शरीरों से छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी तब मिलती है जबकि जड़ के चारों शरीर छूट जाएं। इसके लिए एक ही उपाय है, ईश्वर भजन। जैसे कोई बाहर में किसी धाम के दर्शनों के लिए जाते हैं तो अपने गांव को छोड़कर रास्ते में जितने गांव पड़ते हैं सबको छोड़ते हुए जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। इसी तरह अपने सब शरीरों को छोड़ते हुए जाओ। जैसे जो कोई जहाँ बैठा रहता है वहीं से चलता है, उसी तरह तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से चलो। तुम अपने अंदर को अंदर चलो। चलने के लिए मन जाता है, ख्याली मन से जाना नहीं होता है। ठीक ठीक मन से चलो। किसी चीज़ को समेटो तो उसकी ऊर्ध गति होती है। धान सुखाते हो तो पसरा रहता है, उसको समेटते हो तो ढेर हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। पानी को समेटो तो उसकी ऊर्ध गति होती है। मन को समेटो तो और भी अधिक ऊर्ध गति होगी। जैसे दूध और घी एक साथ रहता है, दूध जिधर बहता है घी भी उधर बह जाता है। दूध को मथो तो दूध अलग और घी अलग हो जाएगा। उसी तरह मन और चेतन संग संग रहता है। आगे चलकर मन और चेतन अलग हो जाते हैं। मन को समेटने के लिए पहले मोटा काम करो। सत्संग में भी मन सिमटता है। पूजा पाठ, स्तुति, नमाज, जिक्र करने से भी मन का सिमटाव होता है। उसके बाद ध्यान आता है। जिस रूप को पहले देखा है उसका ध्यान करो। फिर सूक्ष्म ध्यान, बिंदु ध्यान है। इसमें जिसका सिमटाव होता है वह ऊपर उठ जाता है। इसमें कोई रोक नहीं सकता। पलटू साहब ने कहा, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास, याद करूँ होवे हाजिर, अंदर धसी के देखूँ मिलेगा साहिब नादिर, मान मनी हो फता नूर, तब नज़र में आवे, बुरका डारे टारी खुदा व खुद दिखरावे। इसी बुरका को कबीर साहब ने कहा है, घूंघट का पल खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। मन के सिमटाव के लिए सत्संग करो, जप करो, मोटा ध्यान करो, दृष्टि योग करो, नादानुसंधान करो। ईश्वर में अविश्वास मत करो। जो ऊपर को चढ़ता है वह अपने को प्राप्त कर स्वर्ग बहिष्ठ से ऊपर उठ जाता है। श्री राम ने कहा कि यह शरीर साधन का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाज़ा लगा हुआ है। श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, भगवती आदि किसी इष्ट का ध्यान करो, लेकिन उसके आत्मस्वरूप को भी जानो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजे। सब में एक ही ईश्वर है जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर है। यह आत्मज्ञान में है। आत्मा में ही रहो, आत्मसंतुष्ट रहो। इसके लिए केवल विचार ही विचार से नहीं होगा। जप करो और ध्यान करो। ऐसा ध्यान करो कि मन में कुछ नहीं बनाकर देखने के ढंग से देखो। मोटा और महीन दोनों ध्यान करो। बिना पैर का सिर लंगड़ा और बिना सिर का पैर मुर्दा है। मकान में पहले नींव होती है और छत बनती है। मोटी भक्ति नींव है और सूक्ष्म ध्यान नहीं किया तो छत नहीं बनी। इस तरह भक्ति, ईश्वर भक्ति का पूरा मकान नहीं बन सकता। इसके लिए सूचे भाड़े साचू समावे बिरले सूचाचारी। गुरु नानक देव। अपने को पापों से बचाओ। झूठ सब पापों का राजा है। झूठ ऐसा झोला है कि सभी पाप इसमें अटते हैं। झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, नशाओं को नहीं लो और हिंसा न करो। मनु ने अष्टावक्र में कहा है, अष्टाधातक में आज्ञा देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये आठों हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। हिंसा दो प्रकार की है, वार्य और अनिवार्य। कृषि कर्म, घर की सफाई और औषधि खाना। दूसरे देश के लोगों चढ़ाई करे तो उसको रोकने में, चोर डकैत को भगाने में हिंसा होती है। यह अनिवार्य हिंसा है। जिब्या लालच में, मजबूत होने के ख्याल में जो हिंसा करते हो वो वार्य हिंसा है। इसलिए मांस, मछली, अंडा नहीं खाओ। अंग्रेज और महात्मा गांधी जी की उपमा से ज्ञात होता है कि गांधी जी शाकाहारी थे।
अंग्रेज मांस अंडा गोश्त खाने वाला दिमाग था। गांधी जी की जीत हुई और अंग्रेज हार गए। राम और रावण की कथा प्रसिद्ध है। राम के दल में सभी शाकाहारी फलाहारी थे। रावण के लिए है कि मांस खाए और मदिरा पान। अंत में जीत हुई राम की, रावण की नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि इन पंच पापों से बचो और ईश्वर की भक्ति करो तो परमार्थ बनता चला जाएगा। पापों से जो अपने को बचाता है वह ईश्वर की ओर जाता है। जो पापों में गड़ा है वह ईश्वर की ओर नहीं चल सकता। जो पंच पापों से बचेंगे तो संसार में भी उनकी प्रतिष्ठा होगी, संसार में कुशल से रहेंगे। यदि ऐसा समाज बन जाए तो देश में शांति आ जाएगी, दुनिया में भी फायदा हो जाएगा, राजनीति को भी फायदा हो जाएगा। आपस में मेल से रहो, मजहबी झगड़ों में मत पड़ो। शैव कबीरपंथी आदि कहकर जो लड़ते हैं सो ठीक नहीं। अंदर अंदर चलने के वास्ते सबके लिए एक ही रास्ता है। सब कोई आँख से ही देखते हैं, सभी नाक से ही सांस लेते हैं। जैसे सबके लिए ये रास्ते एक ही हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के एक ही रास्ता है। जो अनेक रास्ते बतलाते हैं वह अनेक रास्ते जरिए हैं। हमारे लिए सभी पंथ के आचार्य पूज्य हैं। अपना अपना सभी रोजगार करो, कमा कर खाओ और ईश्वर भजन करो। यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत ग्राम महेश लिट्टी में दिनांक 14/5/1959 ईस्वी को अपहरणकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।